Hello बच्चों, let's see the question says let x and y be two events such that probability of x upon y is equal to 1 upon 2 comma probability of y upon x is equal to 1 upon 3 and probability of x intersection y is equal to 1 upon 6. Which of the following is bracket are correct? A part probability of x union y is equal to 2 upon 3. B part x and y are independent. C part x and y are not independent. D part प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 1/3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स then probability of events A when events B have already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of B, and if A and B are independent events then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, and that is the probability of complement of A intersection B is equal to probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एक्स एंड बी टू इवेंट्स सच दैट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स। देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई की मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इवेंट्स वाई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। और देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द ये कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज द 1/6। तो देखो हम फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई हमारा कितना गिवन है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की हमारी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई को फाइंड आउट करना चाहते क्या मिलेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3। तो इवेंट्स वाई की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ रही है, 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज द 1/3 की इक्वल है ये, दैट इज द 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, इज इक्वल टू 1/3। देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारा कितना 1/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें कितना मिलेगा, दैट इज 1/2। आप देखो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए पार्ट में क्या हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो देखो हम यहाँ से फार्मूला जानते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ
x यूनियन y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें यहाँ से क्या मिली है, दैट इज द 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमें क्या मिला है, दैट इज द 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y की हमारी वैल्यू कितनी 1/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 5/6 से -1/6 दैट इज द 4/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 2/3। अब देखते हैं हम कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसके लिए हम चेक करेंगे कि कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि इफ ए एंड बी आर टू ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसकी वैल्यू हमारे कितने की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू दैट इज द 1/6। यहाँ से क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या गिवन है, फाइंड आउट किया हमने 1/2 दैट इज द 1/2 इंटू 1/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1/6। तो देखो दोनों सेम आ रहा है, देन a एंड b, हमारे यहाँ पर इवेंट्स का x एंड y आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड देखो हम थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, उसका कोई मतलब नहीं। डी पार्ट में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1/3। इसको देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, इसका फार्मूला हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमें कितना फाइंड आउट किया था, दैट इज द 1/3। यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना 1/6। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू एलसीएम मिलेगा 6, यहाँ से कितना मिलेगा 2 - 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना मिलेगा, दैट इज द 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1/6। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा ए पार्ट क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 2/3। बी पार्ट x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सी पार्ट x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। डी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1/3। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।